नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, धान की फसल में कल्लों का विकास बढ़ाने के लिए क्या क्या नए तरीके अपनाना चाहिए। सभी किसान चाहते हैं कि हमारी धान की फसल में कल्लों का विकास ज़्यादा हो। जब कल्लों का विकास ज़्यादा होगा तब धान की पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। हमारे पड़ोसी के खेत से कुछ ज़्यादा कल्ले होना चाहिए। अगर ज़्यादा कल्ले हैं तो उसमें पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। पड़ोसी हमसे पूछेंगे, भाई साहब इसमें क्या डाला है। ऐसे तरीके हम बताएंगे धान की फसल में आपको डालना है। ये तरीका अपना लेते हैं तो धान की फसल में आप देखते होंगे जो कल्ले 8 से 10 12 कल्ले रह जाते हैं वो उसके डबल संख्या हो जाएगी। अगर 15 कल्ले निकल रहे हैं तो 30 हो जाएगी। 20 कल्ले निकल रहे हैं तो 40 से 50 कल्ले कैसे हो पाएंगे। ये तरीका किसान भाइयों, अगर आप तरीके के अनुसार काम कर लेते हैं तो आपने खेत में एकदम कल्लों से खेत भर जाएगा। पौधा स्वस्थ होगा, बढ़वार अच्छी प्रकार से होगी, खेत एकदम से हरा भरा हो जाएगा। पड़ोसी भी पूछेंगे, भाई साहब इसमें आपने क्या डाल दिया है। 8 या 10 दिन पहले खेत में काफ़ी अच्छा विकास नहीं था, काफ़ी अच्छे कल्लों का फुटाव नहीं था, लेकिन जब से आप लगभग 5-6 दिन हुए हैं खाद डाली है, स्प्रे किया है, तब से आपके खेत में कल्लों का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे कौन सी जादुई खाद है, ऐसे कौन से जादुई सा स्प्रे है कि आपने यहाँ पर डाला और कल्लों का विकास ज़बरदस्त देखने को मिलता है। किसान भाइयों, कुछ तरीके अपनाने होते हैं, क्योंकि पहले समय में क्या होता था, किसान यूरिया DAP से काम चल जाता था, लेकिन आज के समय में कुछ ट्रेडिशन चल रहा है, कुछ हमारी ज़मीन में बदलाव हुआ है, कुछ हमारी बीज में बदलाव हुआ है। तो ऐसे जो हमारे देसी धान, जो हाइब्रिड धान आ गए हैं, उसमें काफ़ी अंतर हो गया है। पहले इतनी अच्छी पैदावार नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में पैदावार बम्पर होती है। तो पैदावार बढ़ाने के लिए अगर 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार करनी है तो आसानी से पैदावार हो जाती है। लेकिन अच्छी पैदावार होने के लिए आपको 32 से लगभग 35 या 40 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार होने के लिए कुछ तरीके में बदलाव करना होगा। कुछ वहाँ पर जादुई खाद जो आती हैं वो डालनी होंगी, कुछ टेक्निकल स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप कर दे देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। और जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए, ताकि जानकारी सभी को मिल सके, अच्छा सा वहाँ पर धान की पैदावार किसान भाई ले पाएँ। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, धान की आप रोपाई करते होंगे। रोपाई होने के बाद लगभग उसमें 10 से 12 दिन के बाद नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों वहाँ पर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूरिया से ही किसान भाइयों वहाँ पर पौधे का वानस्पतिक यानी प्राइमरी स्टेज शुरू होती है। तो यूरिया सभी फसलों में पौधे को हरा भरा बनाने में, पौधे की बढ़वार बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन से हमारी फसल की बढ़वार होती है, पौधा हरा भरा बना रहता है। लेकिन कुछ टेक्निकल खाद की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना क्या है, क्या करना है। जब हमारी पौधे मिट्टी से जड़ उसकी पकड़ लेती है, पौधा यानी पूरे खेत में हरा भरा बन जाता है, मतलब एक प्रकार से हरा भरा पौधा एकदम खेत में लहला उठता है। 10 से 12-15 दिन के बीच आपको ये खाद देनी है। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आपकी खेत में यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं, इसके बाद फसल में देखते होंगे पीलापन आ जाता है। तो पीलापन किसान भाइयों, जो हमारी जिंक सल्फेट होती है, जिंक की कमी से पीलापन हमारी फसल में, धान की फसल में आ जाता है। सबसे ज़्यादा धान की फसल को जिंक की आवश्यकता होती है। तो जिंक सल्फेट आपको किसान भाइयों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, सबसे अच्छा चीज़ है बुझे हुए चूने का पानी। जो बुझे हुए चूने का पानी है बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से काम करता है। नहीं यकीन हो तो नेट पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं। बुझे हुए पानी जो हमारा है, कल्लों को बढ़ाने के लिए सबसे
सहायता करता है। तो बुझे हुए पानी का जो हमारा चूना आता है आप 500 ग्राम ले लीजिए और किसी बर्तन या बाल्टी में आप भिगो दीजिए। भिगो करके किसान भाइयों आप बुझे हुए जो पानी होता है उसको आप छान लीजिए। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और ये बुझा हुआ पानी और जिंक सल्फेट किसान भाइयों, ये 2 चीज़ प्रोडक्ट हो गए। तीसरा प्रोडक्ट किसान भाइयों हमारा है बोरान। बोरान आपको लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान ले लेना है। और जो फेरस सल्फेट हमारी आती है इसमें कैल्शियम पाया जाता है बुझे चने पानी में, और इसको लिए किसान भाइयों आप कैल्शियम की जगह दूसरी चीज़ हमारी है फेरस सल्फेट 500 ग्राम ले लेना है। और मैंने बताया है बुझे हुए पानी जो चूने का पानी है 500 ग्राम लेना है। और यूरिया आपको 1 केजी लेना है। 1 एकड़ के लिए आपको यूरिया यहाँ पर नाइट्रोजन 1 केजी लेना है। बोरान मैंने बताया है कि 100 ग्राम लेना है। और इन सभी का जो मिक्सचर है बोरान को अलग घोलना है, बुझे हुए पानी को अलग घोलना है, और यूरिया जो फेरस सल्फेट है और जिंक सल्फेट है ये आप चाहें तो मिक्सचर कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप अलग अलग घोल लीजिए और स्प्रे मशीन में डाल करके आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन स्प्रे करते समय आपको खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी हमारी जो दवा है एकदम से बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। कल्लों का विकास एकदम पूरा खेत भर जाएगा। पड़ोसी भी पूछेंगे भाई साहब इसमें आपने क्या डाल दिया है। तीसरी जो लास्ट चीज़ हमारी है फोल्विक एसिड आती है। फोल्विक एसिड आपको पानी के साथ चला देना है। पानी के साथ चलाएंगे, इससे किसान भाइयों क्या होता है, अपनी फसल जो हमारी 25 से 30 दिन की हो गई है तभी चला सकते हैं। जब बालियाँ आने का समय नज़दीक आ जा चुका होता है उस समय भी आप चला सकते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा पौधे में जो एक प्रकार का पोषक तत्व है बालियों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे बालियों में दाने हैं वो अच्छे प्रकार से आते हैं। बालियों के दाने हमारे मोटे आते हैं, ठोस आते हैं, वजनदार दाना हमारा बनता है। तो फोल्विक एसिड आप पानी के साथ, बोतल आती है उसको टपक बीज से एकदम जो पानी चल रहा है उसमें आपको जहाँ पर ट्यूबवेल चल रहा है, इंजन चल रहा है, उसको लगा देना है और बूंद बूंद करके पूरे खेत में जाता रहेगा, पूरे खेत में फैल जाएगा पानी की सहायता से। तो ये एकदम से हमारा एक प्रकार का टॉनिक, जैसे कोराजिन हमारी होती है गन्ने में काम करती है, अन्य फसल में डालते होंगे, इसी प्रकार से काम करती है, सबसे महंगी दवा होती है, उसी प्रकार से हमारी फोल्विक एसिड है, अच्छी प्रकार से काम करेगी। कल्लों का विकास होगा, पौधा हमारा स्वस्थ होगा, एकदम खेत लहला उठेगा, ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आएगा। मैंने जो बताया है आपको ले लेना है। सबसे पहले किसान भाइयों लेना है आपको जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपको 500 ग्राम लेना है। दूसरी चीज़ बुझे हुए चूने का पानी आपको 500 ग्राम लेना है। तीसरी चीज़ आपको बोरान 100 ग्राम ले लेना है। और जो लास्ट चीज़ आपको है यूरिया, जो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन आती है 1 केजी 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो मात्रा मैंने बताई है सभी एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और लास्ट चीज़ आपको फोल्विक एसिड आपको पानी के साथ चला देना है। इतना काम कर लेना है और कुछ भी आपको नहीं करने की ज़रूरत है। एकदम से खेत कल्लों से भर जाएगा। ये जो जादुई खाद है एकदम से पूरा खेत लहला उठेगा। पड़ोसी पूछेंगे भाई साहब इसमें क्या डाल दिया है। पूरा खेत एकदम से कल्लों से भर गया है। जहाँ पर कल्लों की संख्या 10 से 12 15 थी वहाँ पर 30 से 35 40 कल्ले हो गए हैं। तो इतना करने की ज़रूरत है किसान भाइयों, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये जानकारी किसान भाइयों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।